हैं। 3 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हमने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस लेकर आनी। आपकी अर्निंग लाइफ भी यूनिवर्सिटी में ही शुरू हो जानी चाहिए। आजकल तो ट्रेंड ये है ज्यादा कि लोग ज्यादा अपना काम कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल हैंडशेक, वो हमारा प्रोफेशनल हैंडशेक है। अगर 6ठे 7वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो मेरी माजरत कि तुम तक ये बात बहुत देर में पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका साथी चैनल सुबह 9। अच्छा मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ बात करने लगा हूं ये इंतहाई अहम बात है और ये अहम बात इसलिए है कि इसमें आपका सर्वाइवल है। आपको मालूम है कि दुनिया आज बहुत तेज है और मेरी भी कोशिश यही है कि ये जितनी बातें मैंने आपसे आज करनी है ये कम से कम वक्त में आपके साथ कर सकूं। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि आपको ये चीज मालूम है कि दुनिया आजकल एक बहुत फास्ट पेस के ऊपर आगे जा रही है। आप खुद देख लें कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। अभी कल ही की बात थी कि आप लोग मैट्रिक एफएससी में थे और आज आप कहां पर हैं? आज आप या तो यूनिवर्सिटी में हैं, कोई डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं या आप कोई एसोसिएट प्रोग्राम कर रहे हैं और आप जो है अब बढ़ रहे हैं अपने मुस्तकबिल की जानिब, उस मुस्तकबिल की जानिब जिसके अंदर आपसे मुख्तलिफ लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत है। मुख्तलिफ लोगों को तो छोड़ दो यार, आपकी अपने से खुद बड़ी तवक्कुआत हैं। अच्छा देखो, इससे पहले जो मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया वो मैंने प्रोग्राम आपके साथ किया था जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, आप एक सीईओ बनना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको 3 आदतें जो हैं वो अपनानी पड़ेंगी। उस प्रोग्राम का लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप देखिए लिंक आ रहा है, आप जरूर क्लिक कीजिएगा, जरूर इस लिंक को देखिएगा जाके। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उस लिंक के। अच्छा, उसमें मैंने आपसे जो 3 बातें की थी वो एक बात ये की थी कि आपने जो 3 चीजें अब से सीखना शुरू करनी है उसमें से एक चीज है नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना, नंबर 3 अपनी रिसोर्सेज को सेव करना। तो ये 3 चीजें, इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल आपके साथ गुफ्तगू की थी और मैंने कहा था कि आप ये 3 चीजें अपने अंदर पैदा करना शुरू करें क्योंकि ये 3 चीजें वो है जो कि आपको लर्न करनी है। जिससे बिल्कुल आप अपनी किताबें लर्न कर रहे होते हैं, अपना कोर्स लर्न कर रहे होते हैं, ये चीजें आपने लर्न भी करनी है, आपने साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। अब आज जो हम बात करने लगे हैं वो बात करने लगे हैं कि आपकी एक आज तक आपके जो दोस्त हैं वो कितने दोस्त होंगे? 10, 15, 20, 25, 30, बस 50, बस 100, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। चलो यार 200 हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात बताऊं कि दोस्त जो होते हैं वो हमेशा कम ही होते हैं। दोस्त तो ज्यादा से ज्यादा भी जो होते हैं वो 10 या 15 या 5 या 10 दोस्त होते हैं। बाकी सारे कौन होते हैं? बाकी सारी जान पहचान होती है। अब ये आपकी जान पहचान लगा के, आपके दोस्त लगा के, आपके रिश्तेदार लगा के, आपका जो हल्का अहबाब है जिसके अंदर आपका इन्फ्लुएंस है, यानी कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो ज्यादा से ज्यादा कोई 200 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा। मगर आपने अपने आप को जो इंट्रोड्यूस कराना है वो तो एक बहुत बड़े अरीना में कराना है। वो बड़ा अरीना कौन सा है? वो बड़ा अरीना है दुनिया। आपने दुनिया में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। अब दुनिया के अंदर आपने कैसे इंट्रोड्यूस कराना है? कैसे पता चलेगा कि दुनिया के अंदर एक हैदर है, एक काशिफ है, एक उमर है? ये कैसे पता चलेगा? भाई उन 200 लोगों को तो पता है कि एक हैदर है, काशिफ है, एक उमर है, लेकिन पूरी दुनिया जो है उसके अंदर कैसे पता चलेगा कि एक हैदर, काशिफ और उमर भी इस दुनिया में मौजूद है? अब इसके लिए हमें अपने आप को क्या करना है? इसके लिए हमने अपनी प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस बनानी है। अच्छा मेरे दोस्तों, आज से पहले जो आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस बना रहे थे ना, वो आप बना रहे थे या तो आप टिकटॉक के ऊपर होते थे सोशल मीडिया पे प्रेजेंस, या आप शायद यूट्यूब के ऊपर होते थे सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस, आप फेसबुक के ऊपर होते थे सोशल मीडिया पे प्रेजेंस। लेकिन अब जो हमने अपनी प्रेजेंस बनानी है वो हमने खाली प्रेजेंस नहीं बनानी, अब हमने प्रोफेशनल प्रेजेंस बनानी है। अच्छा दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं या एसोसिएट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो शुरू होती है यूनिवर्सिटी के बाद। नहीं यार, ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ उस दिन से शुरू हो जाती है कि जब आप अपने प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम के अंदर, या प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम, या आपका डिप्लोमा प्रोग्राम, या आपका एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ये 3 प्रोग्राम क्या क्या होते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इनके क्या फायदे होते हैं, उसके लिए मैं कोई और प्रोग्राम आपके साथ करूंगा। लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ जैसे ही आप इन प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, अपना एरिया सिलेक्ट करते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो शुरू हो चुकी होती है। तो ये कहना मैं उन दोस्तों से इख्तलाफ करता हूं जो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के बाद जो है प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है। नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ यूनिवर्सिटी में ही शुरू हो जाती है। और आपकी इवन जो वर्किंग लाइफ है
वो भी यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और लाइफ जो आपकी यूनिवर्सिटी में ही शुरू हो जानी चाहिए, वो आपकी अर्निंग लाइफ है। आपकी अर्निंग लाइफ भी यूनिवर्सिटी में ही शुरू हो जानी चाहिए। भाई आप देख लो ना यार, पूरी दुनिया में देख लो, आप यूरोप में देख लो, मगरब सारा देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, आप वहां देखते हो कि जैसे ही बच्चा जो है या तो जब भी डिग्री प्रोग्राम में आता है या एसोसिएट प्रोग्राम में आता है या डिप्लोमा प्रोग्राम में आता है, तो वो खाली पढ़ नहीं रहा होता, बल्कि वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है। और आजकल तो ट्रेंड ये है ज्यादा कि लोग ज्यादा अपना काम कर रहे होते हैं। वो नौकरियों वाला जो सिलसिला था वो अब खत्म होता जा रहा है। लोग अपने काम करते हैं, खुद अर्निंग करते हैं, सेल्फ सस्टेन होते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो इन प्रोग्राम्स में, अपने प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के अंदर उनके दाखिले होते हैं, वो अपने पैरों पे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब मसला यहां पे ये आता है कि जनाब, अगर आपने अपने पैरों पे खड़ा होना है, अब बातें बहुत गौर से सुननी है, ज्यादा वक्त नहीं ले रहा आपसे। अब आपने अगर पैरों पे खड़ा होना है तो आपने दुनिया को बताना है। अब मुझे एक बात बताओ ना यार, लाहौर में तुम्हें कितने लोग जानते हैं, कराची के अंदर तुम्हें कितने लोग जानते हैं, इस्लामाबाद में तुम्हें लोग कितने लोग जानते हैं, बताओ ना मुझे। तो आपको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, जितने भी इलाके हैं उसमें कितने लोग जानते होंगे? आपको बहुत कम लोग जानते हैं। जितनी उधर की आबादी है उसके हिसाब से बहुत कम लोग जानते होंगे। चलो इसको शॉर्ट डाउन कर लेते, नैरो डाउन कर लेते। मुझे ये बताओ कि शायद आपने प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, बीबीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, या आपने मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, या आपने कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया हुआ है, या आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया हुआ है। आपने किसी ना किसी प्रोग्राम में तो एडमिशन लिया होगा। यार मुझे आप ये बताओ कि उस प्रोग्राम के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं, मौजूद हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, इवन जो उस प्रोग्राम के अंदर आपके शहर के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं, क्या वो सारे स्टूडेंट्स आपको जानते हैं? क्या वो लोग, उनको पता है कि एक हैदर, एक काशिफ, एक उमर मौजूद है? तो अब हमने अपने आप को उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराना है जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं। अब उनके साथ जो हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है वो हमारी प्रोफेशनल हैंडशेक है। लफ्ज नोट कर लीजिए, वो हमारा प्रोफेशनल हैंडशेक है, वो हमारे प्रोफेशनल कनेक्शन है। अब वो प्रोफेशनल कनेक्शन के लिए हमने काम करना है। देखो, अब इससे पहले जो तुम्हारा फेसबुक के ऊपर अकाउंट बना हुआ था या तुम्हारा टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बना हुआ था, उसके अंदर वो एक फन ओरिएंटेड अकाउंट था। उसके अंदर तुम अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाते थे, पोस्टें भी उसी तरह की किया करते थे। कोई शेर शायरी की पोस्ट कर दिया करता था, कोई ऐसी फजूल सी पोस्ट कर दिया करता था, कोई और चीज शेयर कर दिया करता था। वो यानी कि आपका उसके प्रोफेशन से, उन पोस्ट से आपका दूर दूर का कोई ताल्लुक, आपके प्रोफेशन का उन पोस्ट से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता था। लेकिन अब यहां पे जो हमने काम शुरू करना है वो ये काम शुरू करना है कि हमने अपनी प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रेजेंस लेकर आनी है। अब सोशल मीडिया प्रेजेंस हमने जो लेकर आनी है वो हमने प्रोफेशनल प्रेजेंस लेकर आनी है। देखो, तुम लोगों के एडमिशन हो चुके हुए हैं, या तुम्हारे एडमिशन अभी हुए हैं, या तुम 6-7वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। अगर 6-7वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो मेरी माजरत कि तुम तक ये बात बहुत देर में पहुंच रही है, लेकिन कुछ नहीं होता, देर आए दुरुस्त आए। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि आज तुम मेरे से ये बात सुन रहे हो। आप यकीन जानिए, ये बातें अगर आप 7वें-8वें सेमेस्टर में सुन रहे होंगे तो आपके पास इन बातों के ऊपर जो अमल करना है उसके लिए वक्त बहुत कम होगा। कर तो लोगे अमल, लेकिन वक्त बहुत कम होगा। अब आपने करना क्या? आपने अपनी किसी भी सेमेस्टर में आपने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो लेकर आनी है। मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म बताए। कौन कौन से बताए? लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर। ये 3 आपके वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आपने अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस देनी है। अब अगर हम बात शुरू करते हैं यहां पे फेसबुक से। अब फेसबुक के ऊपर आप देखो कि यार पहली जो 2-3 बातें करने लगा हूं वो तुम्हारी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन तीनों के लिए कॉमन है, इसलिए अलग-अलग से बात नहीं करूंगा। तो पहली चीज, जो कॉमन चीज बताने लगा, देखो, अब जब तुम लोग अपना सोशल मीडिया प्रोफेशनल प्रेजेंस लेके चलने लगे हो तो याद रखो कि तुमने अपने उस निक से अपनी जान छुड़वानी है जो पहले तुम फेसबुक के ऊपर दिया करते थे। अब वो निक क्या होता था? उड़ता पंछी, बादल, पानी का बुलबुला, मिकी माउस, इस तरह के तुमने अपने निक्स दिए होते थे। ये तुम्हारे एक फ्रेंडशिप निक्स थे। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत थे, लेकिन प्रोफेशनल प्रेजेंस के लिए ये निक्स गलत है। तो इसके लिए सबसे पहले तुमने क्या काम करना है कि तुमने अपना प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट बनाना है। उसके अंदर तुम्हारा लीगल नेम आना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरा एक अकाउंट है, उसका लीगल नेम है farhan.shirazi@gmail.com। मेरा दूसरा अकाउंट है, उसका लीगल नेम है farhan.shirazi@gmail.com। इसी तरह तुमने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके कॉम्बिनेशन के साथ तुमने अपना एक ईमेल अकाउंट बनाना है जो तुम्हारा प्रोफेशनल अकाउंट होगा। और वो प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट जो है वो तुम्हारा सारी जिंदगी तुमने अपने साथ लेके चलना है। और इसी अकाउंट से जहां जहां तुम किसी किस्म की प्रोफेशनल मेल करनी है तुमने इन अकाउंट से करनी है।
दूसरी बात आपने जो करनी है, जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ये जो 3 प्लेटफॉर्म मैंने तुम्हें बताए हैं, लिंक्डइन हो गया या ट्विटर हो गया या तुम्हारा फेसबुक हो गया, इसके ऊपर भी तुमने अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस शो करनी है। वो प्रोफेशनल प्रेजेंस किस तरह शो करनी है? देखो, इन तीनों अकाउंट्स के अंदर दो चीजें बहुत कॉमन है। नंबर 1 डीपी कॉमन है और नंबर 2 कवर कॉमन है। ये ट्विटर में भी है, फेसबुक में भी है और आपका लिंक्डइन के अंदर भी। तुम्हारी ये डीपी और कवर ये बहुत फॉर्मल होना चाहिए। तो अपनी फोटोग्राफ्स अगर डीपी बना रहे हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। ऐसी फोटोग्राफ्स नहीं होनी चाहिए ना जैसी वो जो होती हैं कि जी आपने किसी गाड़ी के साथ खड़े होकर अपने फोटोग्राफ बनाई हुई है, कोई बाइक के ऊपर बैठ के फोटोग्राफ बनाई हुई है, आप कोई अपनी एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर कोई फोटोग्राफ नहीं। प्रोफेशनल फोटोग्राफ, जो आपकी प्रोफेशनल फोटोग्राफ, वेल कॉम्ड फोटोग्राफ, वेल कॉम मतलब के बाल शाल बना के शेव वगैरह करके, अगर शेव करते हो, अगर दाढ़ी रखी हुई है तो खत वगैरह बना के तब आपने वो फोटोग्राफ जो है वो बनानी है, और वो फोटोग्राफ्स जो है वो आपकी डीपी पे होंगी। अब आ जाती बात कवर के ऊपर। अच्छा, इन सारी चीजों के ऊपर मैं आपके साथ अलग-अलग प्रोग्राम्स भी कर रहा हूं, मेरे अलग वीलॉग्स भी आएंगे इसके ऊपर। अब आ जाती कवर के ऊपर। कवर भी फॉर्मल होना चाहिए। अब कवर के अंदर लेट सपोज आपका प्रोफेशन, आप जिसमें गए हो, आपका प्रोफेशन, आपने मार्केटिंग की फील्ड सेलेक्ट की है, तो अब आपका कवर जो है वो मार्केटिंग की कोई अच्छी सी कोटेशन निकालो। वो कोटेशन जो है तुम्हारे कवर पे आनी चाहिए। वो कोटेशन रिफ्लेक्ट करेगी कि तुम एक्चुअली मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम एचआर के अंदर हो तो तुम एचआर से रिलेटेड कोई कोटेशन निकालो। अगर तुम आर्किटेक्चर में हो तो आर्किटेक्चर में कोई कोटेशन निकालो। जिस फील्ड में हो उससे रिलेटेड कोई कोटेशन निकालो, उस फील्ड से रिलेटेड कोई इमेज निकालो, और फिर इसको कंबाइन करके तुम अपना जो लिंक्डइन का या फेसबुक का या ट्विटर का जो तुम्हारा कवर है उस पे लगाओ। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो लिंक्डइन के अंदर जो है वो समरी के नाम से आता है, और फेसबुक के अंदर अबाउट के नाम पे होता है, और ट्विटर के अंदर भी अबाउट के नाम पे होता है, जिसके अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपकी ये इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने जो इसके अंदर वर्ड्स यूज करने हैं वो स्लैंग में नहीं होने चाहिए, वो निक्स में नहीं होने चाहिए। आपकी बड़ी केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो। अच्छा, इसमें आपकी हेल्प आउट चैट जीपीटी भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। आपने अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है। चैट जीपीटी सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, किस फील्ड में हो, तुम किस तरह के आदमी हो, नेचर क्या है तुम्हारी, हो तुम्हें एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। कोशिश करो कि तुम अपने बारे में एक कोई, अगर हो सके तो एक छोटी सी अपनी वीडियो जो है, ऐसी कोई 1 मिनट की या 2 मिनट की एक वीडियो क्लिप जिसके अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, वो अपना डेवलप कर लो, और वो वीडियो क्लिप, उसके बाद वो वीडियो क्लिप जो है वो इन प्रोफाइल्स के ऊपर अपना अपलोड कर दो। ये जो तीनों तुम्हारे प्रोफाइल्स हैं, यानी कि फेसबुक का, लिंक्डइन का और आपका ट्विटर का, इन तीनों प्रोफाइल्स ने आपस में अलाइन होना है। यानी आप जो बात कर, ये ना हो कि फेसबुक पे तुम अपने आप को मार्केटियर कह रहे हो, लिंक्डइन के ऊपर तुम अपने आप को आर्किटेक्ट कह रहे हो, ट्विटर के ऊपर तुम अपने आप को स्कॉलर कह रहे हो, तो ये तो तीनों जो हैं ये आपस में कोई अलाइनमेंट नहीं होगी। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके ये प्रोफाइल्स जो हैं आपस में वेल अलाइंड है। आपने राइट नाउ अपनी एबिलिटीज को शोकेस करना है, अपनी स्किल्स को शोकेस करना है, वो स्किल्स जो वाकयातन तुम्हारे अंदर हैं। और मैं यहां पे अक्सर लोगों को यही मशवरा देता हूं यार कि बी ओरिजिनल। जब भी अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बना रहे हो, बी ओरिजिनल। तो लिहाजा किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है कि कोई झूठ लिखने की, ठीक है, वो झूठ जो होता है उसके कोई पैर नहीं होते। तो बी ओरिजिनल। अपने आप को सोचो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं सबसे पहले ये सोचना शुरू करूंगा कि मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जब मैं पढ़ता था तो मेरी क्या अचीवमेंट्स थी। वो अचीवमेंट्स जो है वो आपने जरूर अपनी इन प्रोफाइल्स के अंदर लेकर आनी है। और लिंक्डइन के अंदर तो ये खास आपकी उसका फॉर्मेट है कि आप अपनी स्किल भी दे रहे होते हैं और उसमें आप उधर अपनी अचीवमेंट भी दे रहे होते हैं। तो आपने ये चीजें जो है ये अपने उन प्रोफाइल्स के अंदर लेकर जानी, और फिर आपने इन प्रोफाइल्स को मेंटेन करते जाना है। अच्छा, यहां मैं तुम्हें इन 3 प्रोफाइल्स के डिफरेंट फ्लेवर्स भी बताना चाहता हूं। ये 3 फ्लेवर्स में है। फेसबुक इसका फ्लेवर अलग है, लिंक्डइन इसका फ्लेवर अलग है, और ट्विटर इसका फ्लेवर अलग है। जो फेसबुक है ये एक कैंडिड डिस्कशन है, यानी कैंडिड का इनफॉर्मल, जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हो, यार क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है, ये एक कैंडिड डिस्कशन है। लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है वो फॉर्मल है, जैसे कि जब हम एक दूसरे के साथ आप जनाब में बात करते हैं, फॉर्मल बात करते हैं,
जिसके अंदर हम कोई काम की बात करते हैं, जिसके अंदर हम एक दूसरे को असेस कर रहे होते हैं, वो लिंक्डइन का फ्लेवर है। और ट्विटर का जो फ्लेवर है डिफरेंट है इन दोनों से। ट्विटर का फ्लेवर ये है कि जिसके अंदर आप कोई स्कॉलिस्टिक थॉट दे रहे हो, स्कॉलिस्टिक थॉट। अब स्कॉलिस्टिक थॉट किसी भी चीज के बारे में, कोई भी तुम्हारा प्रोफेशन है, मुख्तलिफ ट्रेंड पोस्ट करनी है आपने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे, क्योंकि ट्विटर के जरिए से आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेंड्स बना रहे होते हैं। अब कैंडिड पोस्ट, जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर लेकर जाना चाहते हो, लेट्स सपोज आप इंटीरियर की फील्ड के अंदर है, अब एक कैंडिड पोस्ट लेके जा सकते हैं आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट टाइप ऑफ डोर्स यू विश टू हैव, और उसमें नीचे उसको ऑप्शंस दे दो, सेमी सॉलिड, सॉलिड, जो भी दरवाजों की टाइप्स है इंटीरियर की, व्हाट टाइप ऑफ इंटीरियर यू वांट टू हैव, स्पेनिश, मॉडर्न, किस तरह का इंटीरियर है, व्हाट टाइप ऑफ सीएस डोमेन विल यू सिलेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन पोस्ट हो गई। दूसरी हो गई डिस्क्रिप्टिव पोस्ट। आप खुद बताना शुरू कर दो कि जी अगर लेट्स सपोज सीएस है, आप कहते हो कि फ्लटर इज हियर अगेन, और फ्लटर इज हियर विद मेनी स्ट्रेंथ्स। अब ये एक इनफॉर्मल टोन है जो आपने फेसबुक के ऊपर लेके चल रहे हैं। अब अगर आप लिंक्डइन के ऊपर आ जाते हो तो फिर फ्लटर, जैसे मैंने एक एग्जांपल, फ्लटर एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है ऐप डेवलपमेंट का। अब अगर आप लिंक्डइन के ऊपर आ जाते हो तो आप उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में चले जाना, यानी कि जो उसकी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बताना, उसके प्रॉस बताना, उसके कॉन्स बताना। और अगर आप ट्विटर में आ जाते हो तो ट्विटर के अंदर जो है आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना। तो एक जगह के ऊपर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं क्या इनफॉर्मल, एक जगह पे आप टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है वो फॉर्मल लेके चल रहे हैं, और तीसरी जगह के ऊपर आप थोड़ी सी स्कॉलिस्टिक बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बता दी आपने। और आप ये मुस्तकिल पोस्ट जो है ये आपने करते रहना है। अब बात तो यहां पे ये आती है कि आप तो आए थे सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए कि आपने लोगों के साथ ताल्लुक बनाना है। तो अब इसमें आपने लोगों के साथ ताल्लुक कैसे बनाना है? देखो, ये जो तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं इसके अंदर आपके पास ये एबिलिटी है कि आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं और लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में भी ये एबिलिटी है, आप फ्रेंड्स बनाए अपने, आपके जो लिंक्डइन है उसके अंदर आपने कनेक्शन बनाने हैं, और ट्विटर के अंदर आपने फॉलोअर्स बनाने हैं। अब जो लिंक्डइन है वो आपको हफ्ते की जो लिमिट देता है वो तकरीबन 200 इनविटेशंस की लिमिट देता है। अब आपने करना क्या है कि वो जो इनविटेशंस हैं वो आपने आए बाएं शायद लोगों को नहीं भेजनी है, ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, तो वो इनविटेशन जो है वो आपने किसको भेजनी है? वो इनविटेशन आपने भेजनी है जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कौन से लोग हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आर्किटेक्चर कर रहे हो तो आपने लिंक्डइन के ऊपर लिखा फेमस आर्किटेक्ट्स ऑफ लाहौर, आपके नीचे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आपने उनको एक एक करके इनवाइट करना शुरू कर देना, इनवाइट 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 इनवाइट, एक हफ्ते के अंदर 200 इनविटेशन भेज देना। अब आपको यह भी पता है कि आपने ना सिर्फ अपने वो लोग बनाने हैं जो कि बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं, बल्कि आपने अपना एक क्लाइंट बेस भी बनाना है, जो लोग आपको जानना शुरू हों कि आप क्या हो बेसिकली। तो आपने क्लाइंट बेस के लिए अगेन आपने यही इख्तियार करना है मेथड लिंक्डइन के ऊपर। मिसाल के तौर पे घर कौन बनवाता है? बैंकर्स बनवाते हैं, टीचर्स बनवाते हैं, प्रोफेशनल्स बनाते हैं। अब आपने उस पर लिख रहा है बैंकर्स ऑफ लाहौर, टीचर्स ऑफ लाहौर, इंजीनियर्स ऑफ लाहौर या इंजीनियर्स ऑफ कराची, जिस शहर में भी आप रहते हैं आपने उस शहर का, इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान, और आपने उनको इनवाइट्स भेजना शुरू कर देने। अब क्या होगा जब आप इनको इनवाइट्स भेजोगे और वो आपके कनेक्शंस बन जाएंगे, जब आपके वो कनेक्शन बन जाएंगे तो जो चीज भी आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे होगे वो उन तक भी वो चीज पहुंच रही होगी। अब क्या हुआ कि आपकी एक साइलेंट कम्युनिकेशन अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ शुरू हो गई। अच्छा, यहां पे मैं ये भी बात आपको जरूरी बताना समझता हूं कि आपने ये कनेक्शन या ये ट्विटर के फॉलोअर्स खरीदने नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत गलत करते हैं कि जनाब वो ट्विटर के फॉलोअर्स भी खरीद रहे होते हैं, लिंक्डइन के कनेक्शन भी खरीद रहे होते हैं। ये इंतहाई गलत चीज है। जब आप खुद सर्च करके अपने कनेक्शंस बनाओगे तो वो आपकी फील्ड से रिलेटेड कनेक्शंस बनेंगे। फेसबुक पे भी इसी तरह ही है। फेसबुक के ऊपर भी अपने फ्रेंड्स लोकेट करो, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड फ्रेंड्स आप लोकेट करो, अपने एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स लोकेट करो, उनको फ्रेंडशिप लिस्ट के अंदर लेकर आओ। ट्विटर के अंदर आपने क्या करना है? ट्विटर के अंदर भी इसी तरह करना है आपने कि आपने मुख्तलिफ अकाउंट्स देखने हैं, आपने उनको लाइक करना है, उनको फॉलो करना है, तो वो आपको बैक फॉलो करेंगे। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ट्विटर के अंदर एक चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि आपने करना क्या है। लेट्स सपोज आप चाहते हो
कि ट्विटर के अंदर आपके फॉलोअर्स बढ़े। आपने देखा कि लेट्स सपोज फरहान शिराजी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर। आपने फरहान शिराजी का अकाउंट एक्सेस किया और आपने ये देखा कि फरहान शिराजी ने लेटेस्ट पोस्ट कौन सी की हुई है। आप फरहान शिराजी की उस लेटेस्ट पोस्ट पे गए और आपने सबसे पहला काम ये किया कि वो पोस्ट पढ़ के अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने लाइक कर दी वो पोस्ट। तो अब फरहान शिराजी को पता चल गया कि आपने किसी ने उसकी पोस्ट जो है वो लाइक की है। चांसेस आर देयर कि फरहान शिराजी आपको फॉलो बैक कर जाएगा। दूसरा ये कर सकते हैं आप कि फरहान शिराजी की उस पोस्ट पे गए, वहां पे आपने जिसको लाइक किया था वहां पे लाइक्स नजर आ रहे हैं, आपने लाइक्स के ऊपर क्लिक किया और जब लाइक्स के ऊपर क्लिक किया तो उन तमाम लोगों की लिस्ट आपके नीचे आ गई जिन्होंने फरहान शिराजी की इस पोस्ट को लाइक किया हुआ। अब आपने क्या करना है कि आपने उन तमाम लोगों को जिन्होंने लाइक किया हुआ था आपने उनको फॉलो कर लेना है। जब आप उनको फॉलो करोगे तो चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो लोग भी आपको फॉलो बैक कर लेंगे। इसी तरह आपने फेसबुक के ऊपर अपने फ्रेंड्स को जो आपके मुख्तलिफ आपकी जो सर्च के ऊपर लोग आए, आपने उनकी पोस्ट देखी, उनकी पोस्ट पे उनको लाइक किया, आपने उनकी पोस्ट शेयर की, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड द सेम अप्लाइज ऑन लिंक्डइन, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो लिंक्डइन आपको 200 इन्विटेशंस की लिमिट देता है। तो दोस्तों अब अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जब तक आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करोगे आपकी एक सब्सटेंशियल बहुत अच्छी फॉलोइंग होगी लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, आपकी फेसबुक के ऊपर। और उसका फायदा क्या होगा कि व्हेन एवर आप अपनी कोई भी प्रपोजल लेके जाना चाहते हैं, अपनी कोई बिजनेस प्रपोजल लेके जाना चाहते हैं, अपनी कोई एप्लीकेशन लेके जाना चाहते हैं, तो लोगों के साथ आपकी पहले से एक इंट्रोडक्शन मौजूद होगी। आज से ये काम शुरू कर दो, आप यकीन जानो इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि हमारी इन बातों से किसी और को भी फायदा हो जाता है तो आप अपने प्रोफाइल्स के ऊपर ये बातें शेयर भी कर लीजिएगा।